बीटीटीपीएल बसों का टेंडर, आगे क्या फैसला होगा? जोधपुर में बीटीटीपीएल बसों का नया टेंडर अब 2 दिन बाद पूरा होने वाला है, लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि शहर में बसों की संख्या बढ़ेगी या नहीं। कई रूटों पर यात्रियों को रोज भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वर्तमान में बसों की संख्या कम पड़ रही है। खासकर ऑफिस टाइम और स्कूल टाइम की भीड़ में लोग घंटों इंतजार करते हैं। प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि नई बसें जोड़ी जाएंगी या पुरानी सेवाओं को ही जारी रखा जाएगा। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने की लगातार मांग उठ रही है, क्योंकि बीटीटीपीएल की बसें अब मुख्य परिवहन साधन बन चुकी हैं। पिछले वर्षों में बसों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव कई बार रखा गया, लेकिन बजट और तकनीकी आपत्तियों के चलते मंजूरी नहीं मिल सकी। इस बार उम्मीद है कि टेंडर के बाद शहर को नई बसें मिल सकती हैं और जिन रूटों पर बसें कम हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यात्री संगठनों ने कहा है कि अगर नए वाहन नहीं आए तो ट्रैफिक का दबाव और बढ़ेगा और निजी वाहनों की संख्या भी और अधिक बढ़ जाएगी। अस्पतालों के बिस्तर व नई लाइसेंस प्रक्रिया रोक पर राजस्थान में अस्पतालों को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नए अस्पताल लाइसेंसों की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता। इसका सीधा असर ये होगा कि राज्य में नए अस्पताल फिलहाल खुल नहीं सकेंगे, जबकि कई प्राइवेट एवं बड़े हेल्थ ग्रुप नई बिल्डिंग और यूनिट खोलने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले से मौजूद अस्पतालों के पुराने बिस्तर और लाइसेंस यथावत जारी रहेंगे, यानी उनकी सेवाओं पर असर नहीं पड़ेगा। मेडिकल इंडस्ट्री के विशेषज्ञों का कहना है कि लाइसेंस प्रक्रिया रुकने से कई जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में देरी होगी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पहले से डॉक्टरों और बेड की कमी है। इसके अलावा बड़ी हेल्थ कंपनियां अपनी योजनाएं रोक सकती हैं, जिससे रोजगार पर असर पड़ेगा। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि कोर्ट का फैसला आने तक सभी अस्पतालों की वर्तमान प्रणालियों का ऑडिट किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कौन-कौन सी संस्थाएं नियमों का पालन कर रही हैं। इस निर्णय को स्वास्थ्य सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। कर्फ्यू क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई। बीकानेर जिले के उस क्षेत्र में जहां पिछले दिनों तनाव के कारण कर्फ्यू लगाया गया था, प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों ने 418 फुट क्षेत्र तक फैले अवैध निर्माणों को हटाया और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कार्रवाई के दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया, ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनी रहे। इस ऑपरेशन में बुलडोजर, ट्रक और सफाई दल शामिल थे और सैकड़ों स्थानीय लोग इस कार्रवाई से प्रभावित हुए। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण के कारण क्षेत्र में बार बार विवाद होते थे, इसलिए शांति बहाल करने के लिए ये कदम जरूरी था। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उनकी दुकानें और घर बिना नोटिस घिरा दिए गए, जबकि प्रशासन का कहना है कि पहले ही कई बार चेतावनी दी गई थी। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अमन चैन की स्थिति बनाए रखने के लिए पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। प्रशासन इसे शहर को व्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रहा है। सफाई कर्मचारियों को नई यूनिफॉर्म और सुविधाएं। जोधपुर नगर निगम ने कूड़ी, मंडोर और डिड्डाराम क्षेत्र में काम करने वाले 1300 सफाई कर्मचारियों को नई यूनिफॉर्म और बेहतर सुरक्षा सुविधाएं प्रदान की हैं। ये कदम कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वच्छता और काम की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। नई यूनिफॉर्म अधिक मजबूत कपड़े की बनी है और इसमें सुरक्षा जैकेट, दस्ताने और मास्क भी शामिल हैं। नगर निगम का कहना है कि सफाई कर्मियों को सुरक्षित माहौल देना उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वे शहर को स्वच्छ रखने में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। कर्मचारियों ने इस पहल का स्वागत किया और कहा कि नई यूनिफॉर्म से उन्हें प्रेरणा मिलती है। शहर की सफाई प्रणाली को और आधुनिक बनाने की भी तैयारी की जा रही है। अधिकारी बताते हैं कि आने वाले महीनों में ट्रॉली, मशीनरी और ड्रेनेज क्लीनिंग उपकरण भी अपग्रेड किए जाएंगे। शेयर मार्केट में 30% गिरावट, टिन की कीमत बढ़ी। अजमेर में कारोबार जगत में हलचल मच गई है, क्योंकि स्थानीय शेयर मार्केट में अचानक 30% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। व्यापारियों का कहना है कि ये गिरावट कई बड़े निवेशकों द्वारा शेयर बेचने से हुई, जिससे बाजार में डर का माहौल बन गया। दूसरी तरफ टिन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे उद्योगपतियों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। टिन का उपयोग कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पैकेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, इसलिए इसकी बढ़ती कीमत से उत्पादन लागत काफ़ी प्रभावित हो सकती है। व्यापारियों का कहना है कि यदि दाम और बढ़ें तो कई छोटे उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच सकते हैं।
विशेषज्ञों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव का सीधा असर स्थानीय मार्केट पर पड़ रहा है। जोधपुर बीटीएपीएल चौराहे पर 5 मिनट अंधेरा और भारी जाम। जोधपुर के बीटीएपीएल चौराहे पर देर रात एक बड़ी अव्यवस्था देखने को मिली, जब निर्माण सामग्री लेकर आया एक भारी ट्रक अचानक सड़क के बीच रुक गया। इसी दौरान चौराहे की बिजली सप्लाई कुछ तकनीकी कारणों से बंद हो गई और पूरा क्षेत्र लगभग 5 मिनट तक अंधेरे में डूब गया। अंधेरा होते ही ट्रैफिक पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया, क्योंकि वाहन चालक अचानक सामने कुछ देख नहीं पा रहे थे। कई टू व्हीलर और कारों में हल्की टक्करें भी हुईं, हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लोगों ने बताया कि रात में शहर के मुख्य चौराहों पर लगातार निर्माण कार्य चल रहा है और बड़े ट्रक देर रात सामग्री लेकर आते हैं, जिससे अक्सर जाम लगता है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि रात में निर्माण सामग्री लाने के लिए अलग रूट तय किए जाएं या ट्रैफिक पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की जाए। बिजली विभाग का कहना है कि यह एक अस्थायी फॉल्ट था, जिसे तुरंत ठीक कर दिया गया। घटना के बाद ट्रैफिक पुलिस ने चौराहे पर व्यवस्था बहाल की और कुछ ही देर में यातायात सामान्य हो गया। लोगों का कहना है कि यह शहर की बढ़ती ट्रैफिक समस्या को दिखाता है और जल्द ही स्थायी समाधान जरूरी है। अजमेर में बस पलटने से 26 मजदूर घायल हो गए। अजमेर जिले में मजदूरों को लेकर जा रही एक बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया। ये बस सुबह खेतों की तरफ जा रही थी, तभी एक मोड़ पर अचानक नियंत्रण खो बैठी और सड़क किनारे पलट गई। बस में कुल 40 मजदूर सवार थे, जिनमें से 26 घायल हो गए। कुछ मजदूरों को सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और घायलों को तुरंत जिला अस्पताल भिजवाया गया। डॉक्टरों के अनुसार कुछ लोगों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बस तेज गति से चल रही थी और मोड़ पर ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ गया। मजदूरों ने बताया कि बस की हालत पहले से खराब थी और कई बार शिकायत करने के बावजूद मरम्मत नहीं करवाई गई। प्रशासन ने बस मालिक और ड्राइवर दोनों के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है। ये घटना ग्रामीण मजदूरों की परिवहन समस्याओं और सुरक्षा की अनदेखी को उजागर करती है। अधिकारी अब इस रूट पर चलने वाली अन्य बसों की जांच भी शुरू करेंगे। जयपुर पहचान स्कूल की खस्ता हालत उजागर। जयपुर के सबसे पुराने सरकारी स्कूलों में से एक पहचान स्कूल की बदहाल स्थिति सामने आने के बाद पूरा शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। स्कूल की इमारत बेहद जर्जर हो चली है। दरवाजे टूटे हुए हैं, दीवारों में दरारें हैं और कई जगहों पर पेड़ पौधे उगाए हैं। वॉशरूम की हालत तो और भी खराब बताई गई है, जहां न पानी की व्यवस्था है और न सफाई। बच्चों और अभिभावकों ने इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की, लेकिन अब तक कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि वे बार बार विभाग को लिखकर भेजते रहे, लेकिन प्रस्ताव फाइलों में अटकते रहे। हाल ही में सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक टीम ने स्कूल का निरीक्षण किया और रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अभिभावकों की मांग है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल मरम्मत शुरू की जाए। ये मामला सरकारी स्कूलों की वास्तविक जमीनी स्थिति और शिक्षा बजट पर भी सवाल खड़े करता है। उम्मीद है कि अब विभाग इस पर ठोस कार्रवाई करेगा। बीकानेर में एक फैक्ट्री परिसर के बाहर खेल रहे बच्चों पर अचानक फायरिंग होने से इलाके में दहशत फैल गई। बताया गया कि फैक्ट्री के कुछ कर्मचारी बच्चों को परिसर से दूर हटाने की कोशिश कर रहे थे और विवाद बढ़ने पर उन्होंने हवा में गोली चलाने की बजाय सीधे बच्चों की ओर फायर कर दिया। इस घटना में कई बच्चे घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बड़ी संख्या में मौके पर पहुंची और सभी आरोपी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि फैक्ट्री परिसर के आसपास बच्चों के लिए कोई सुरक्षित खेलने की जगह नहीं है, इसलिए वे अक्सर खाली मैदान में खेलते हैं, जो फैक्ट्री के पास पड़ता है। माता पिता का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन पहले भी बच्चों को धमकाता रहा है, लेकिन इस बार मामला बेहद खतरनाक हो गया। प्रशासन ने फैक्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था और कर्मचारियों के व्यवहार की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये घटना बच्चों की सुरक्षा, औद्योगिक क्षेत्रों में निगरानी और लाइसेंस नियमों पर भी बड़े सवाल उठाती है। दिल्ली मुंबई रूट पर 73 अफसरों की विशेष सुरक्षा ट्रेनिंग पूरी। भारतीय रेलवे ने देश के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण मार्ग दिल्ली से मुंबई रूट की सुरक्षा मजबूत करने के लिए 73 अधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग दी है। इस ट्रेनिंग में ट्रैक मॉनिटरिंग, हाई स्पीड रूट प्रोटोकॉल, आतंकी खतरों से निपटने की तैयारी, आपातकालीन योजनाएं और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण मॉड्यूल शामिल थे।
ये ट्रेनिंग आधुनिक तकनीक और सिमुलेशन मॉडल के माध्यम से कराई गई, जिससे अधिकारियों को वास्तविक परिस्थितियों की समझ विकसित हो सके। रेलवे का कहना है कि इस रूट पर रोज हजारों यात्री सफर करते हैं और मालगाड़ियों की आवाजाही भी बहुत अधिक है, इसलिए सुरक्षा का उच्च स्तर बनाए रखना अनिवार्य है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम रेलवे सुरक्षा के नए मानकों को स्थापित करेगा। आने वाले समय में रेलवे अन्य प्रमुख मार्गों पर भी इसी तरह की ट्रेनिंग शुरू करने की योजना बना रहा है। ये पहल रेलवे के आधुनिकीकरण और सुरक्षा सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।